एक बार आईओसी को देख लेते हैं। खबरों में रहा है आईओसी कि अगले 6 सालों में कंपनी के 1.8 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट प्लान है और स्टॉक हालांकि डे लो पर है 560 के लेवल्स पर, लेकिन एक खास बातचीत हुई आईओसी के चेयरमैन बी अशोक के साथ, जिसमें उन्होंने कहा कि अगले 1 महीने में पारादीप रिफाइनरी शुरू हो जाएगी। पारादीप रिफाइनरी शुरू होने के बाद कंपनी के जीआरएम में अतिरिक्त $2 से $3 प्रति बैरल का असर पड़ेगा। एक्सक्लूसिव बातचीत की उनके साथ अनुराग शाह ने, सुन लेते हैं कुछ मुख्य अंश। सर, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछूंगा, जिस तरह से आपने सर एक्सपेंशन की बात करी है, तो सर उस एक्सपेंशन के अंदर ये जो पारादीप रिफाइनरी है उसको भी शामिल किया गया है। और सर यही समझना चाहूँगा, जब ये ऑपरेशनल हो जाएगी तो कितना एडिशनल आप जीआरएम पे इम्पैक्ट देखते हैं? पारादीप रिफाइनरी है, सबसे नया रिफाइनरी है हमारा, 15 मिलियन टन्स कैपेसिटी है। Now we have a refining capacity including IOC and our own subsidiaries about 80 million tons, 80.5 million tons of refining capacity, of which 15 million tons is from Paradeep. Paradeep is the most complex refinery, is currently under stabilization mode. Maybe we are expecting that from 1 month down the line we should be in a position to continuously operate this refinery. सर, वेस्ट कोस्ट के अंदर जो आपने महाराष्ट्र के अंदर रिफाइनरी की बात करी है, तो सर वो कितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा, उसके अंदर और कौन कौन से पार्टनर होंगे और उस पर किस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं? नहीं, ये मेगा रिफाइनरी प्रोजेक्ट है, कॉन्सेप्चुअली एक इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स है। उसका मतलब है वो रिफाइनिंग है और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी है। 3 OMCs are jointly proposed this project. I mean, obviously, Indian Oil will have the leadership role with 50% share out between the companies. But there is also a lot of interest from overseas partners to partner with this on this big refinery project. देश के अंदर जो डिमांड है फ्यूल रिटेलिंग को लेके, उस पे इंडियन ऑयल के किस तरह के प्लान्स हैं? We think that we should make our plans accordingly. That is why we are also planning for very good capex investments in all building up additional refining capacities, petrochemical capacities, pipelines, marketing infrastructure and so on. Our plan is to at least spend about 1,80,000 to 85,000 crore rupees in the next 6-7 years, of which 72,000 crores will be in the next 3 years alone. So we are very positive about our investments, and many of the projects we have already approved in the board, and some of the projects, major projects, are also being implemented on the ground. सर, तो ये रोजनेफ्ट वाली डील है, उस पर किस तरह का अपडेट है, और फरजाद बी जो ब्लॉक था उसके ऊपर क्या अपडेट है? On the Rosneft, certainly we are looking at 2 assets as a consortium of Indian companies, and we are likely to finalize on the Vankor deal. I mean, where the consortium has got 23.9% stake and another 29.9% stake in another producing field, Tasuriak. Both these fields are producing fields. As regards Farzad B, the committee is consisting of the different companies are already discussing, and very shortly we'll be able to firm up the terms. तो आप सुन रहे थे आईओसी के चेयरमैन को कंपनी एक्सपेंशन प्लान्स को लेकर, लेकिन इस बीच ये खबर वेल्सपन इंडिया को लेकर आ रही है। पूरी डिटेल लेकर अंचल मौजूद भी है मेरे साथ। अंचल, बताइए क्या खबर है? शुक्रिया सुमित। आपको याद होगा वेल्सपन इंडिया हाल ही में काफ़ी दिक्कतों में थी, जब उसकी जो बेडशीट कंसाइनमेंट्स थे उसे टारगेट कॉर्प ने वापस कर दिया और अपना करार तोड़ दिया था। उसी पे एक एक्सटेंशन पे अभी खबर आ रही है कि 2 ग्राहक हैं यूएस में जिन्होंने कंपनी के खिलाफ, वेल्सपन इंडिया के खिलाफ यूएस में लॉ सूट फाइल किया। और लॉ सूट फाइल किया गया है सिर्फ इस मुद्दे पे कि जो शीट्स सप्लाई की गई थी चीप क्वालिटी की थी, इंफीरियर क्वालिटी की थी, और साथ ही साथ सिर्फ लॉ सूट ही फाइल नहीं किया, एज कंपनसेशन $50 लाख करीब 33 करोड़ रुपए की मांग भी की जा रही है। तो ये एक बड़ा सेटबैक हो सकता है वेल्सपन इंडिया के लिए। आपने ग्राहक तो आपके खोए, उसके बाद अब इस लॉ सूट के ऊपर खर्च, और अगर लॉ सूट हारते हैं तो जो हर्जाना देना है वो। आपको याद होगा सुमित, 2 मेजर कंपनियां थी जिस पे सारा विवाद चल रहा था। टारगेट कॉर्प ने सबसे पहले इनके कैंसिल्स को, ऑर्डर्स को कैंसिल किया, और उसके इमीडिएटली बाद वॉलमार्ट ने पब्लिकली अनाउंस किया कि वो समीक्षा कर रहे हैं और आगे चल के रद्द करते हुए दिख सकते हैं इनके ऑर्डर्स को। और कहीं ना कहीं अब यही अभी नाम सामने नहीं है कि इन 2 ग्राहकों ने किया, लेकिन आशंका इन्हीं दोनों ग्राहकों की है कि ऐसा हो सकता है शायद टारगेट कॉर्प और वॉलमार्ट ने ही ये केस फाइल किया होगा। और वेल्सपन के लिए ये सिर्फ शॉर्ट टर्म डैमेजिंग इम्पैक्ट नहीं होगा, फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं होगा, बल्कि लॉन्ग टर्म जो गुडविल थी, जो एक ब्रांड इमेज थी, वो डेंट होती हुई दिखेगी आने वाले दिनों में। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंचल आपका हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। फिलहाल वेल्सपन इंडिया डे लो पर आ चुका है, 2.2% गिरावट देखने को मिल रही है। 56-70 के स्तरों पर कामकाज कर